हाँ, अच्छा एक बात मैं भूल गया, वैसे पार्ट 2 है वीडियो का, वो वाली पुरानी वाली वीडियो भी आप चेकआउट कर लेना जो मैंने अभी अपलोड करी है बस 5 मिनट पहले ही, कि बायबैक में अप्लाई कैसे करना है। देखिए बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जिनके साथ कंपनीज अपना बायबैक के लिए पार्टनरशिप करती है, जैसे कि आप आईपीओ के टाइम पे देखते हो कि एमयूएफजी हो गया या केफिन कार्ट हो गया या बिग शेयर सर्विस हो गया, जिनके साथ कंपनी अपना आईपीओ लाने के लिए टाइप करती है। ऐसे ही बायबैक के लिए भी दूसरी कंपनीज अपना टाइप करती हैं। जब बायबैक अनाउंस हो जाता है तो उन कंपनीज की वेबसाइट पे जाके वहां पर एक फॉर्म होता है जिसको आपको फिल आउट करना पड़ता है, जहां पे आप लोग का अपना डीमैट अकाउंट नंबर और दो चार बेसिक चीजें और डालनी होती है, कितने शेयर्स आप देना चाहते हो, कितने के लिए आप एलिजिबल हो, फलाना ढिमकाना। तो उसको फॉर्म को फिल आउट करने के बाद आपको वहीं पे सबमिट करना होता है। वैसे अगर आप बड़े ब्रोकर्स या अच्छे ब्रोकर्स यूज करते हो, जैसे कि आप लोग का जीरोधा हो गया, तो जीरोधा के ऐप के अंदर ही वहां पे बायबैक का ऑप्शन शो करता है, वहीं पे क्लिक करोगे तो सीधा वो जाके वहां पे रीडायरेक्ट कर देगा आप लोग को। बाकी कुछ आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं मारना है। और अल्टीमेटली जैसा कि मैंने अपने उस वीडियो में भी कहा था, बायबैक में दिमाग मारने का कोई मतलब है नहीं। बाकी आप लोग की चॉइस, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो करना, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो तो करके आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कमेंट्स के बारे में जो आप लोगों ने कल यहाँ पर करे थे। सेनको गोल्ड हो गया अंडर वैल्यूड हल्का सा यहाँ पर लग रहा है। देखिए सेनको गोल्ड मैं कभी भी अगर कवर करने को मुझसे आप बोलोगे भी तो मैं एनी डे यहाँ पर कल्याण को, मैं बायस्ड हूँ तो मैं कल्याण को ही फेवर करूंगा। बाकी सेनको गोल्ड में एक ही खराब बात है, बताता हूँ मैं वो भी क्या। पहली बात तो जब भी सेनको चलेगा तो कल्याण भी साथ ही में चलेगा, क्योंकि दोनों साथ ही में ड्रॉप हुए थे। लगभग 700 रुपए का आसपास सेनको यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ऑल टाइम हाई पे, और वही सिमिलर 800 रुपए के आसपास कल्याण भी ट्रेड कर रहा था। दोनों ड्रॉप हुए। इस समय ये आप लोग को मिल रहा है 350-300 रुपए के बीच में, और कल्याण मिल रहा है लगभग 400 रुपए के आसपास में। 500 रुपए मैंने आप लोगों से बाइंग करवाई है यहाँ पर। तो दोनों साथ ही में चलेंगे कहीं ना कहीं। और द रीजन सेनको मैं हल्का सा यहाँ पर अवॉइड करने को कहूंगा आप लोग को। देखिए 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि ऑब्वियसली बात है कल्याण से बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिकवरी आएगी, या अगर हम लोग यहाँ पर फ्यूचर में प्रॉफिट की बात करते हैं, तो जितना छोटा मार्केट कैप उतना ही बड़ा आप लोगों को आगे जाके प्रॉफिट बनेगा। बट जो खराब बात है यहाँ पर वो है इसका प्रॉफिट। अब देखिए दो बातें कहूंगा। वैसे तो यहाँ पर 180 करोड़ 160 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी कर रही है, तो मार्केट कैप हाँ अंडर वैल्यूड है। आपका जो स्टेटमेंट आपने यहाँ पर कमेंट किया है वो बहुत सही है, उसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो खराब बात है वो ये है कि कंपनी के प्रॉफिट में डिप आई है। अब जो डिप आती है कंपनी के प्रॉफिट में, ये एक बहुत बड़ा धब्बा छोड़ती है कंपनी के ऊपर, कंपनी के नाम पे, किसी भी कंपनी के लिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी यहाँ पर अंडर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड है। बट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है तो फिर लोगों के माइंड में रहता है कि क्या प्रॉफिट आगे जाके अभी अगले क्वार्टर में फिर डिक्लाइन हो जाएगा, या अगर अगले क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा आ भी गया तो उसके बाद तो कहीं डिक्लाइन नहीं हो जाएगा। प्रॉफिट डिक्लाइन बहुत बड़ा धब्बा छोड़ती है कंपनी के वैल्यूएशंस की, वहां पर धज्जियां उड़ जाती हैं। ये किसी भी कंपनी की आप यहाँ पर उठा के देख लो, ये मैं एकदम रियलिटी के साथ बता रहा हूँ। यही दिक्कत यहाँ पर सेनको गोल्ड में है। और जब ऐसा होता है तो फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उतनी नजर नहीं आएंगे। अगर यहाँ भी देखोगे तो म्यूचुअल फंड कंपनीज खाली 6% है, और जबकि दोनों ही मिड कैप या मतलब स्मॉल कैप मिड कैप में ही दोनों यहाँ पर आते हैं। वहीं पर अगर कल्याण की अगर आप बात करो यहाँ पर, तो कल्याण का में रिजल्ट जो मेरे सामने भी इसका आया था वो बहुत बढ़िया आया था। लगभग 2 गुना के आसपास रेवेन्यू हुआ था, 1.5 गुना के आसपास प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो उस हिसाब से भी अगर यहाँ पर देखो तो कल्याण भी अंडर वैल्यूड ही लगेगा। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखोगे तो लगभग 13% है, 14%, मतलब कि ऑलमोस्ट दुगने हैं यहाँ पर सेनको के सामने। तो इसीलिए सेनको प्लीज अवॉइड करो और कल्याण बाय करो। बाकी यहाँ सेनको अगर लग रहा है तो चलेंगे तो दोनों चलेंगे, नहीं चलेंगे तो दोनों नहीं चलेंगे। जब सब कुछ सही चलता रहेगा तब। सेनको अगर कहीं पे कुछ कंपनी में गड़बड़ होगा, कंपनी नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर वहां पर ड्रॉप आएगा, जो कि प्रॉफिट में ड्रॉप आया है। बाकी कल्याण साइकिल मुझे बेटर लगा। एंजल वन आपने 220 पे बेचा था, 310 पे आप, मतलब 220 पे खरीद के आपने 310 पे बेचा, 50% के आसपास प्रॉफिट आपने एंजल वन से बुक किया, वापस आप एंट्री लेना चाह रहे हो। देखो मैं बार बार कह चुका हूँ कि एंजल वन में जो मेरा टारगेट है वो लगभग यहाँ पर 400 रुपए उससे ऊपर का है। तो आप तब तक के लिए होल्ड करो। बीच में अगर आपने बेचा तो री एंट्री लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी हाँ अगर अभी भी लेना चाह रहे हो 300 रुपए के आसपास तो ले लो। अल्टीमेटली टारगेट अभी भी 400 रुपए का ही रहने वाला है, लेकिन क्या फायदा होता है ना कि आप लोग फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोगे। होल्ड करके रखते तो लॉन्ग टर्म ही देना पड़ता, और जितना टैक्स दोगे उतने कम में आप ले नहीं पाओगे। आप लेना चाहो 300 रुपए के आसपास मिल रहा है ले लो। एग्जैक्ट मैं कोई पिन पॉइंट तो नहीं बताता कभी भी अपने यूट्यूब की वीडियोस के अंदर, वो खाली आपको भैया यूट्यूबर बता पाएगा जो थोड़ा सा ऐसे मार्किंग करता हो।
मार्किंग करने वाले होते हैं ना, सब वो रेजिस्टेंस देखते हैं, मैं उतना नहीं करता क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उसमें, तो उस हिसाब से ही कोई तभी बता पाएगा। बाकी हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर ये जैसे इसको ब्रेक करता है लगभग 325 रुपये को, तो उसके और क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद होपफुली फिर ये नीचे नहीं आएगा। और फिलहाल नीचे ये 300 रुपये के आसपास ही मैक्सिमम आता हुआ मुझे लग रहा है, उसके नीचे तो फिलहाल मुझे कोई उम्मीद है नहीं उसके नीचे आने की। और अगर बाय करते हो किसी कारण से 320 पे बाय किया और 290 पे चला गया, तो फिर वहां पैनिक मत करना, बस इतना ही कहना चाहूंगा, फिर वहाँ पैनिक मत करना। लेना चाहो ले लो, कोई ऐसा बड़ी बात इशू नहीं है, 400 रुपये के आसपास का टारगेट है, वो अभी भी मेरा वही टारगेट रहने वाला है। कैंप्स वगैरह को मैं आजकल उतना ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, सोना BLW को भी मैंने शुरू में ही कवर किया था, इसको भी मैंने रेड आर्ट पे रखने के लिए कहा था। कैंप्स वगैरह भी देखो बेहतरीन स्टॉक है, चाहे कैंप्स हो गया, चाहे आप लोग KFinTech लेना चाहो, स्प्लिट हुआ था ये भी, 750 रुपये के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई इसका 1000 रुपये के आसपास का था, और इसमें हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, और आज भी आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट में कहीं ना कहीं होंगे, अगर आप लोगों ने मेरे कहने पे मेरे टाइम पे ही बाय किया होगा, तो लेट बाय किया था तो फिर आप जानो। कहीं ना कहीं 700 रुपये के आसपास चल रहा है, हम लोग की बाइंग इसमें 600-500 रुपये के आसपास की थी, स्प्लिट से पहले की बात कर रहा हूँ, उसी रेशियो पे। बाकी अगर अभी भी कहीं गलत बाय किया था आप लोगों ने हायर वैल्यूशन पे, तो आराम से कैरी फॉरवर्ड करो। एंजल वन ठीक हो रहा है, ग्रो भी ठीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं KFinTech हो गया और कैम्प्स हो गया, ये सब भी ठीक होते हुए नजर आएंगे। और KFinTech भी काफी इधर देखोगे तो लगभग ठीक ही हो रहा है, महीने भर में भी 10% के आसपास चला गया है, और KFinTech से बढ़िया कैंप्स रहने वाला है। रीजन उनके जो टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू KFinTech की, अगर सामने का कंपेयर करोगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक बार सोना BLW को भी मैं कवर कर लेता हूँ। सोना BLW भी मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया था, उसके बाद से कहीं भी ज्यादा रिटर्न विटर्न गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। IPO तो आए हुए बहुत टाइम हो गया है, 700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, गिरता गिरता मार्केट गिरती रही, नीचे आ गया, इसको भी आप बाय कर सकते हो छोटी मोटी क्वांटिटी में। प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी के क्योंकि ठीक ठाक इंक्रीज कर रहे हैं, 600 करोड़ के आसपास है, उस हिसाब से कंपनी यहाँ पर स्लाइटली अंडर वैल्यूड है। अगर करंट पे भी बाय करते हो 550 रुपये के आसपास, तो इसको भी बाय कर सकते हो। ये भी मैंने पहले कई बार कवर किया, वॉच लिस्ट में इसको भी ऐड कर रहा हूँ। ये सारे नए स्टॉक्स हैं। और एक जो नया स्टॉक और मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे अभी यहाँ पर इन्होंने एक ये ट्रेंड का कमेंट किया था, ये भी मुझे बहुत बेहतरीन स्टॉक लगा। कल ही इनका यहाँ पे ट्रेंड का रिजल्ट आया था, और रिजल्ट काफी धमाकेदार था, लगभग 26% के आसपास ईयर ऑन ईयर पे जंप थी, 400 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है कंपनी का, जो कि मुझे बेहतरीन लगा। कोई भी इशू वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, एक बस था कि एक महीने में ये लगभग 20-30% भाग चुका है, तो ये थोड़ा मेरे से गलती हो गई, मिस आउट हो गया मुझसे, ये मुझे करना चाहिए था, मैंने अभी वॉच लिस्ट में ऐड किया है बस, जब मैं रिसर्च कर रहा था कमेंट के बाद। तो बस यही मुझे लगा। बाकी देखो आने वाले टाइम में जो ट्रेंड है, प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। जूडियो वगैरह का एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा है, और ये मैं नहीं, आर्टिकल्स वगैरह मैंने रीड आउट कर रहा था इतनी देर से बैठ के, उसी की मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। जूडियो वगैरह का एक्सपेंशन हो रहा है। टाटा की ही कंपनी है, ट्रेंड वेस्ट साइड पता होगी आप लोगों को। और अभी भी कल रिजल्ट के बाद भी अगर यहाँ पे चेकआउट करोगे, तो यहाँ पर ये एक रेटिंग कंपनी है, इन्होंने 5,000 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया है। ये दूसरी रेटिंग कंपनी है, इन्होंने 4800 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया है। HDFC सिक्योरिटीज ने भी लगभग यहाँ पर अगर चेकआउट करोगे तो 4,500 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स ने भी लगभग 4100-4300 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया है। 4,000 रुपये के आसपास मिलता है, तो बाय कर लो। एक स्टॉक अभी बाय करना चाहो अभी बाय कर लो, और फिर एक आध स्टॉक थोड़ा सा बाद में बाय कर लेना, एवरेज करने के लिए होल्ड करो, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो अभी सब बाय कर देंगे, फिर बाद में वो एवरेज आउट नहीं कर पाते हैं। एक स्टॉक चाहो तो बाय कर लो, और एक थोड़ा सा नीचे मिले, जैसे कि 39-38 पे, वैसे तो हो सकता है कि मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, जैसे कि आज ही 4% यहाँ पे गिरा है, क्योंकि मार्केट बहुत डाउन गई है। तो एक आध दिन थोड़ा सा चाहो तो वेट कर लो, 4,000 रुपये के आसपास मिले, उससे नीचे मिले, इसको प्लीज ऐड करो। अल्टीमेटली रिटर्न ठीक ठाक बना के देगा। और मार्केट कैप भी इसका कोई बहुत बड़ा नहीं है, अगर मार्केट कैप भी देखोगे यहाँ पर कितना है, अच्छा 1.5 लाख करोड़, यहाँ तो लार्ज कैप है, तो धीमे धीमे मतलब रिटर्न बनाएगा। अगर मान लो ये 4500 या 4800 पे पहुंचता भी है, तो रिटर्न कम बनेगा, लेकिन फिर लार्ज कैप है तो उस हिसाब से चलेगा यहाँ पे, तो ठीक है, मतलब कोई ऐसा है नहीं यहाँ पर। काइंडली रिव्यू माई पोर्टफोलियो, यू कैन सेंड मी योर पोर्टफोलियो ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड हाँ, बाजार स्टाइल यार, कल आपका रह गया था, कल आपका बाजार स्टाइल रह गया था, आई एम रियली सॉरी, मैं कमेंट आपका चेकआउट कर रहा था, मैं बाद में भूल गया था। देखो बाजार स्टाइल एज अ स्टॉक मैं होल्ड करने की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, और ये बात मैंने IPO के टाइम भी बोली थी। यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला का भी आई थिंक स्टॉक था, उनकी वाइफ ने सब सेल आउट कर दिया था, इफ आई एम राइट, अगर मुझे याद हो तो प्लीज मुझे कमेंट में फिर से बता देना। देखो मार्केट कैप बहुत छोटा है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और उस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। ये मार्केट कैप भी कहीं ना कहीं मैं ओवर वैल्यूड ही बोलूंगा, क्योंकि 14 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। आप भाई प्रॉफिट का आप कितना मार्केट कैप दे दोगे? 10x दोगे तो 140 होता है, 100x दोगे अगर, तो भी 14 करोड़ का 1400 करोड़ होता है।
100x पे, 100x भी वैल्यूएशन यूं ही सब कंपनीज की नहीं लग जाती है। अगर 100x भी वैल्यूएशन मैं लगा दूं तो एंजल वन वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाए। 100x की वैल्यूएशन पे भी कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर दुगनी ओवर वैल्यूड है। तो होल्ड करना चाहो कर सकते हो, रिस्की स्टॉक मान के चलो कि चला तो पता नहीं कहाँ तक चल जाएगा, नहीं चलेगा तो पता नहीं। आईपीओ आईपीओ लेके बैठे हो तो एग्जिट कर जाओ। आईपीओ के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, कोई यहाँ पर ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बाकी कुछ और अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इस टॉपिक के ऊपर में भी। और हाँ, ये स्टॉक भाई, ये तुम्हारा ये वाला भी मैं कवर कर लेता हूँ। देखो, गार्डन मैफ स्टॉक भी पिछले 2-3 महीने में काफ़ी यहाँ पर भागे हैं। रिकवरी वगैरह सभी डिफेंस स्टॉक्स में भी काफ़ी हद तक आ गई है। बिल्कुल भी एग्जिट करने की नीड नहीं है। अगर लॉस में थे, प्रॉफिट में वैसे यहाँ पर अगर हो गए तब तो कोई बात ही नहीं है। कैरी फॉरवर्ड करो आराम से कुछ 2-4 महीने और, तो और ये अपने ऑल टाइम हाइस को सब बीच करते नजर आ जाएंगे। और ये मैं खाली यहाँ पर गार्डन शिप रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैथडॉक की भी बात कर रहा हूँ। मैथडॉक के अलावा यहाँ पर और भी थे, शिप बिल्डर्स करके भी काफ़ी स्टॉक्स थे, ये भी था, मैथडॉक भी था, कोचिंग शिपयार्ड। तो ये सारे काफ़ी अच्छे तरीके से भागे हैं। और डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो डेटा पैटर्न भी देखो पिछले 3 महीने में काफ़ी यहाँ पर भागा है। जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स थे वो ऑलमोस्ट सब रिकवर हो चुके हैं, या सब थोड़े थोड़े यहाँ पर प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो डिफेंस स्टॉक फिलहाल यहाँ पर होल्ड करो, क्योंकि मार्केट कैप कम था और प्रॉफिट यहाँ पर फिर सबके इंक्रीज कर ही रहे हैं। कोई भी नया डिफेंस स्टॉक मत ऐड करना पोर्टफोलियो में, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास पहले से ही थे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर होगी दोनों स्टॉक्स में। आप अभी बेचना मत भाई, होल्ड करके रखो थोड़ा टाइम तक। हाँ, दोनों स्टॉक्स मैंने वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करे तो कमेंट करके मुझसे पूछते रहना बार बार। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू और मिलता हूँ कल को वीडियो के साथ।